हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एडिंग, ड्रॉपिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आइटम स्पेसिफिकेशन इन द प्रोडक्ट लाइन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम किस लेवल तक डेवलप करना चाहते हैं। क्या उस प्रोडक्ट में आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहते हैं, या उस प्रोडक्ट में कुछ भी नया ऐड करना चाहते हैं। स्पेसिफिकेशन इन द प्रोडक्ट लाइन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 1 ईयर। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूजली 1 ईयर का होता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू WJ स्टैंटन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट encompasses द टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो कभी जब भी हम किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो उस प्रोडक्ट को कुछ एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है। हम प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, उस पर इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, फिर उसे डिज़ाइनिंग देते हैं। तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो है एक लेवल तक डेवलप होता है कि वो कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये होती है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हम प्रोडक्ट को किस किस लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, और वो उसमें सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व आती हैं, जिसमें कि हमारी प्रोडक्ट रिसर्च आती है, इंजीनियरिंग आती है, डिज़ाइनिंग आती है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू टाइप चेन, it is an art of marketing out and supervising the search, screening, and development and commercialization of new products। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है एक आर्ट है मार्केटिंग आउट की, और सुपरवाइजिंग द सर्च, हम जिसमें अपने प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी सर्च करते हैं, स्क्रीनिंग डेवलपमेंट करते हैं, फिर जाके जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, उनका कमर्शलाइजेशन करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं। या फिर जो भी हमारी प्रोडक्ट्स की एग्जिस्टिंग लाइंस होती हैं उसमें हम किसी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड द डिसकंटिन्यूंस ऑफ मार्जिनल और अनप्रॉफिटेबल आइटम्स, और अगर कोई भी हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पा रहे, जो कि जिसकी मार्केट में सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उस पर बिज़नेस करना हम बंद कर देते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं। New product development consists of generating new ideas and screening them to know their sales potential, profitability, financial and product requirement। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारी कुछ नए जनरल आइडियाज़ आते हैं, उनको हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि जो भी हमारे नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज़ हैं उनकी सेल्स पोटेंशियल, वो हमें कितना सेल्स दे सकते हैं हमारे बिज़नेस को, क्या प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हैं हमारे बिज़नेस को, उनकी फाइनेंशियल और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी। द वेरियस मॉडल्स आर दैन डेवलप्ड आफ्टर केयरफुल रिसर्च। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हम डेवलप करते हैं, लेकिन एक केयरफुल रिसर्च के बाद, विच आर दैन टेस्टेड टू नो द नीड फॉर एनी मॉडिफिकेशन, और जिनको हम टेस्ट करते हैं कि क्या उनमें किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। इफ़ टेस्ट रिजल्ट्स आर सक्सेसफुल, अगर हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम डिसीज़न लेते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे करेंगे। डिसीजन टू प्रोड्यूस इट ऑन मास स्केल इज टेकन। तो इस तरह से अगर हमारे टेस्ट रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम डिसीज़न लेते हैं कि अब हम इस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है ज़्यादा स्केल पे, लार्ज स्केल पे करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। Standardization with regard to development of products refers to the standards regarding its size, shape, color, quantity, quality and physical and other attributes of the product। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के अंडर स्टैंडर्ड देखते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड रखते हैं। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, कलर, उसका क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी एंड फिजिकल जो भी उसके फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की क्या होने चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इन इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसे हम PSI कहते हैं,
In India, Bureau of Indian Standards have established certain ET standards. तो हमारे इंडिया में जो एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड इज़ ऑप्शनल. जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑप्शनल हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. A company desiring to conform to standards have to obtain a license. कोई भी कंपनी अगर इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना चाहती है तो ये ज़रूरी है कि पहले वो एक लाइसेंस ले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से, तब वो उनके स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन. दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, साइजेस, शेप्स, क्वालिटी, डिज़ाइन एक्सेट्रा. तो इस प्रिंसिपल के अंडर, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन के अंडर, हम कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे कि हम जो ज़रूरी डिफ्रेंशिएशंस नहीं होते उनको हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं. जैसे कि प्रोडक्ट साइजेस क्या है, शेप्स क्या है, क्वालिटी, डिज़ाइन. तो ऐसी कुछ चीज़ें हम अननेसेसरी, जिनकी ज़रूरत ही नहीं हो, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. इट हेल्प्स टू मेक मार्केटिंग प्रोग्राम सिंपलर एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग कॉस्ट. तो जो भी हमारे कुछ डिफ्रेंशिएशंस होते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उनके साइज़, शेप्स, क्वालिटी, डिज़ाइन एक्सेट्रा को लेकर, तो अगर हम कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस को एलिमिनेट कर दें तो इससे मार्केट प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. हम मार्केट प्रोग्राम जो है, अपने मार्केटिंग प्रोग्राम जो है, सिंपली रन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग कॉस्ट भी बचती है, सेव होती है. तो इट हेल्प्स इन सेविंग प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग कॉस्ट आल्सो. तो इस तरह से अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को अलग अलग शेप, साइज़, क्वालिटी, डिज़ाइन के हिसाब से बनाते चले जाएंगे तो नो डाउट इससे बिज़नेस में हमारी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, स्टोरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. तो कुछ ऐसे अननेसेसरी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं इस प्रिंसिपल के अंडर. नेक्स्ट है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. This principle aims at avoiding unnecessary product diversifications and establishing position in some specified field. तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंडर हम जो भी हमारी अननेसेसरी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होती है उससे हम अवॉइड करते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट को हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे मार्केट में. जिस फील्ड में हम पहले से हैं उसी फील्ड में अपनी एक पोजीशन मेंटेन रखेंगे. This helps in increasing the efficiency of employees and results in economies in cost. तो इस प्रिंसिपल के अंडर अगर हम अननेसेसरी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस को अवॉइड करते हैं और जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में दे रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे, तो इस प्रिंसिपल से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती रहेगी और इससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी उसमें एक हमें बेनिफिट मिलते रहेंगे. मीन्स हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो काम हमारे एम्प्लॉयज़ पहले से करते आ रहे उसी काम को बार बार वो करती जाएंगे. तो इससे डेफिनेटली उनमें एक एफिशिएंसी अच्छी आएगी, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो बाद में कम होनी शुरू हो जाएगी. तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट है without simplification there can neither be standardization or specialization. Therefore all the above three principles should be followed in developing the product. तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के बिना ना ही हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं और ना ही स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में. तो इस तरह से ये तीनों प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होंगे जब भी हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. इस वीडियो में इतना ही. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.